वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे लिमिट। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग को डेरिवेटिव। आप जरा मेरी बात जरा सुनो कि डेरिवेटिव क्या होता है और कैसे क्या करना है डेरिवेटिव बारे में, और कैसे समझेंगे और क्या सिंबल होता है डेरिवेटिव का। और मोस्टली बच्चे उसको गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं गलत? डी वाई बाई डी एस, पता बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, फिर आप समझा देते हैं। तो अगर मैं डिफ्रेंसिएशन को बहुत सिंपल वे में आपको अगर समझाना चाहूँ तो बस इसका एक ही तरीका है। अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि मान लीजिए आपके पास ए यहाँ पे क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन विद इन टाइम। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब ये होता है अपॉन टी, इसका मतलब तो टाइम लिखो, ज़्यादा लिखो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में जो चेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, ठीक है भाई, क्लियर। अगर मैं आपसे कह दूं तो ये क्या आपको समझाता है, ये लाइन क्या बता रहा है, चेंजमेंट। क्या बता रहा होता मुझे, ये चेंजमेंट बता रहा होता। अब आपको किसी फिजिक्स में चले गए आप, ठीक है, एक्चुअली है फिजिक्स में भी, तो मैं तो फिजिक्स करेक्टेड है, ठीक है। बुखार के साथ, जुकाम के साथ सरदर्द फ्री में आता है, ठीक है। तो बस समझ लो मैथ के साथ फिजिक्स फ्री में आती है। अगर मैथ आती है तो फिजिक्स आ जाएगी, वरना नहीं आती। और ये चैप्टर की जो डेरिवेटिव पढ़ाना होता है वैसे एक्चुअली होना चाहिए पहले से ही, सबसे पहले सबको यही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, सॉरी बहुत सारे डेरिवेशन नहीं आते हैं आपको। बस याद, हाँ ये हो गया, ये हो गया। खासतौर से बाय वाले लोग बड़ी दिक्कत होती है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ए बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया, क्लियर। अब ये चेंजमेंट की बात कर रहा है। अब ये चेंजमेंट कैसा है, बहुत बड़ा चेंजमेंट। कैसा चेंजमेंट है, ठीक। अच्छा, एक ये भी होता है सर जिसको हम लोग पार्शली चेंजमेंट कहते हैं, डेल्टा वी अपॉन, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग चेंजमेंट कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको पार्शियली चेंजमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल, आंशिक, पार्शियल चेंजमेंट, पार्शियल। या इसका एक ये जो डेल लिखा हुआ है इसको डेल्टा नहीं पढ़ना, डेल पढ़ना, ठीक है। अब जैसे मैथ में जाओगे तो इस सिंपल का मतलब ये एस क्या है, से लाइन बना दो। ये तो क्रोनेकर डेल्टा भी कहा जाता है, बता से दे रहा हूँ। क्रोनेकर डेल्टा भी कहा जाता है। साथ में आपको कोई ना कोई पॉइंट रहता है, इसलिए मैं बता दूं डेल्टा की बात कर रहा है। तो ये सिंबल कभी जब आपको हायर क्लास में कहीं पढ़ने को मिले तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये डेल्टा है, क्रोनेकर डेल्टा है। इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक जीरो होती है और एक कोई और होती है, एक फाइनाइट वैल्यू, कोई कुछ भी सकती है, ठीक है। साथ में यहाँ पर कोई ना कोई एम एन साथ में रहता है, ठीक। कंडीशन बताता है ये एम और एन इक्वल हो तो ये बनेगा, एम और नॉट इक्वल टू एन होगा तो ये बनेगा। लेकिन मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ये पता हो कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करने वाले, पार्शियल। क्या एज्यूम करने वाले, अच्छा। अगर मैं आपसे कह दूँ, लिमिट पढ़ा है ना आप लोगों ने, अगर मैं आपसे कह दूँ टी की वैल्यू, टी टेंस टू जीरो कर दूँ, क्या कर दूँ मैं आप लोग को, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ नया कर दूँ, क्या कर दूँ, तो टी है यहाँ पर टेंस टू जीरो कर दूँ। इसी मैंने क्या कर दिया, एट लिमिट टी टेंस टू जीरो। अच्छा, टी को छोड़कर डेल्टा टी लिख दो तो कोई दिक्कत क्या, डेल्टा टी टेंस टू जीरो ऐसे कर दो तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्वेश्चन हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी। अच्छा मुझे बात बताना, अगर ये जीरो की तरफ जा रहा होगा तो ये वैल्यू भी कम हो रही होगी। फिर आपको याद है मैंने दिन क्वेश्चन बताया था, मैंने आपसे कहा था इससे फर्क नहीं पड़ता है, जी जीरो जरूर होता है, तो जितना जीरो करोगे ये वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। भाई आपको जो इसके फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, अगर ये जीरो तरफ जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी ना, और वैल्यू कम आएगी ना, और वैल्यू कम आएगी ना, और वैल्यू कम आएगी ना, और वैल्यू कम, किसके रेस्पेक्ट पर कम आएगी वैल्यू, टी के रेस्पेक्ट पर। जितना टी जैसे जैसे कम करोगे वी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई जैसे भी टी आप कम करोगे वी ऑटोमेटिक क्या होगा, जाहिर सी बात है स्पीड धीमी कर दो, टाइम थोड़ा कम लगेगा, स्पीड अपने आप धीमी हो जाएगी। अच्छा वैसे ही एक्सेशन भी धीमे हो जाएगी। मतलब t टेंस टू जीरो पर ये अलग एक डायग्राम, एक अलग वे में पहुंच जाता है जिसको हम लोग d के नाम से जानते हैं, डी वी अपॉन डी टी। तो डी डी टी ऑफ v क्या बोलते हैं, डी डी टी, डी डी टी
डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑफ v dw/x। बताऊंगा क्या होगा। पहले क्या बोला, dt के रेस्पेक्ट पर v का डिफरेंशिएशन। सुनेगा, ये देखिएगा, dt के रेस्पेक्ट पर किसका, v का, d का मतलब डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन का मतलब फिर मैं बता दूं, मिनिमम चेंजमेंट, लीस्ट चेंजमेंट। क्या होता है, लीस्ट चेंजमेंट। अच्छा, अब आपको सर लीस्ट चेंजमेंट तो डेल्टा v/v पढ़ा था परसेंटेज एरर में, याद है आपको? जब परसेंटेज एरर का फॉर्मूला पढ़ा था तो डेल्टा a/8 × 100, वेयर a आप का वैल्यू और डेल्टा a क्या होता है, चेंजमेंट। अब वहाँ पर a और डेल्टा a में डिफरेंस दे रहा था ना वो, इसीलिए। अब a बहुत बड़ा है, डेल्टा भी छोटा है, इससे चेंजमेंट होगी। लेकिन बहुत इन तीनों में चेंजमेंट की बात करेगा तो सबसे लीस्ट चेंजमेंट कौन देता है, ये देता है ddx, dv/dt। चलो dv/dt पढ़ लो तुम लोग, अभी बताते हैं, पूरा पढ़ा गया है, ठीक है। तो ये कोई एक फंक्शन भी है, ये क्या एक फंक्शन है। किसी भी फंक्शन का ये फंक्शन हो गया, किसके रेस्पेक्ट पर, आप लोग t के रेस्पेक्ट पढ़ते हो। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा जब आप इंटर में इंटीग्रेशन में आओगे, t के रेस्पेक्ट पे कभी नहीं होता है, dt साथ में रहता है, ठीक है। जैसे जैसे ये कम करो, सिर्फ ओनली d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। इसके बारे में अभी बताना तो आइए बहुत खराब है, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी बता दे, समझ लो डिफरेंस का सिंबल क्या हो गया, dv/dt हो गया। तो वैसे ही मान लिया कोई y का फंक्शन है, y = fx। y क्या है, fx है, मतलब फंक्शन ऑफ x है। इसमें x के टर्म लिखे हुए, क्या लिखे हुए, तो y का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ddx/y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ddx/y। क्या पढ़ते हैं इसे, ddx/y। क्या पढ़ते हैं इसे, कोई बच्चा dy/dx नहीं पढ़ेगा, कोई बच्चा dy/dx नहीं पढ़ेगा। क्या पढ़ते हैं, ddx/y। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए dy/dx पढ़ देते हैं। हम भी कभी भी पढ़ देंगे, ऐसा नहीं। आप बुक्स पढ़िए, बुक्स में हर चीज़ लिखी होती है। मैं हमेशा बच्चे को प्रेफर करता हूँ बुक्स के लिए, बुक्स हमेशा पढ़नी चाहिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, कुछ भी, हर चीज़ बुक में लिखी होती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम चाहे कुछ भी नया पढ़ा लें वो बुक से ही पढ़ाएंगे, कुछ नया नहीं पढ़ा सकते। ddx/y। अब इस ddx/y में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ये y और x क्या होता है, ठीक। आप लोग कहीं भी आपको पाओगे नहीं, सब चीज़ें कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन आपको इसके बिना कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चाहिए तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो डायरेक्ट सब लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, y बराबर सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, ddx/x⁻n का फॉर्मूला बेटा ये होता है x⁻n-1। डायरेक्ट पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, 5 फॉर्मूले, एक क्वेश्चन। सर इतना मजा आया कुछ कहने को नहीं, कभी नहीं आया, तो डेटा रख लिया आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से। y = fx, क्योंकि y = क्या है, मतलब y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। y fx का फंक्शन, x का फंक्शन है। y के अंदर क्या होंगे, x के एलिमेंट होंगे। तो ये बताओ, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि y बराबर, मान लो क्वेश्चन लिख लिया x² + 5x, तो y किसके बराबर है, x का। अगर मान लीजिए यहाँ पर x नहीं होगा तो क्या y होगा, अगर x नहीं होगा तो y होगा। तो अगर हम पापा मेरे ना हुए तो क्या हम किसी काम के हैं, मतलब मैं बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पिताजी नहीं होंगे तो मैं किसी काम का नहीं, मतलब मैं डिपेंडेंट हूँ। मैं क्या हूँ, ये बात सुनना, मैं डिपेंड कर रहा हूँ अपने पापा पर, इस पर डिपेंड कर रहा हूँ। तो ये जरा सुनो, ये y क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, सुनना मेरी बात। मैंने आपसे कहा y जो भी होता है, ये y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसी पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्भर, कुछ और बोलते हैं, स्वतंत्र या ऐसे कुछ बोला है, मैं मिल गया, ठीक है। परतंत्र और स्वतंत्र, सुनो होता क्या है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि सर ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। भाई सिंपल, मैं y हूँ, मैं किस पर डिपेंड कर रहा हूँ, x पर। अगर x नहीं होगा तो मेरा कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, मेरा मैं एग्जिस्ट ही नहीं करूँगा।
अगर एक्स नहीं है तो मैं एग्जिस्ट नहीं करूँगा, अगर एक्स होगा तभी मैं करूँगा। सर मैं डिपेंड कर रहा हूँ उस पर, तो मैं कैसा हूँ और वो कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम हो या ना हो, वो कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब जिसके रिस्पेक्ट पर डिफरेंशियल कराते हैं, जिसके भी रिस्पेक्ट पे होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, और जिसका कराते हैं डिफरेंशियल वो हमेशा क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट होता है। ठीक, अब जैसे मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा ना, तो एक वर्ड आ गया सर चर है, ये क्या हो गया, आपने चर तो बताया नहीं, तो इनको भैया समझ लो पहले, ठीक है, पहले समझ लो, बता ही रहे थे। तो अब यहाँ से इस क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। क्वांटिटी दो प्रकार की, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। जिसको नहीं आती पूरे कुछ नहीं आता, बस यही मेन। स्केलर और वो अलग बात है, यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, फटाक से 10 सेकंड लगेगा, सुनो करो फटाक से। चलो क्या मैंने बताया, चलिए सुनिए। अब बात आती है सबसे पहली बात, राशियां कितने प्रकार की होती है, लोग की हिंदी में लिख दिया था। क्वांटिटी, इसका बिल्कुल अच्छा सा यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम जैसा बना दे। और हमने क्या हुआ, दो टाइप की होती है, आज पूरा पढ़ा दे रहा है, समझा दे रहा अच्छे से, बकायदे सुनो। दो टाइप की होती है, कौन कौन सी बेटा, किसान पता है, जिससे पूछ रहा हूँ बस वो बताए, बताओ बेटा किसान। वेरिएबल और, तो पहला वर्ड हो गया यहाँ पर वेरिएबल, दूसरा यहाँ पर वर्ड होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हम लोग क्या बोलते हैं, अचर, और वेरिएबल हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया समझने वाला चीज़ है, आपको समझ लो अच्छे से। पूरे वर्ड की बात कर रहा हूँ। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, कौन बताएगा, कितने होते हैं, कौन होते हैं, बताओ जरा सक्षम। वेरिएबल कौन से होते हैं, ABCD या बिल्कुल सेवा बोली, ठीक। अगर मैं आपसे कह दूँ कि आपने जो पढ़ा गलत, पूरे वर्ड में जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आप हाई स्कूल में क्या पढ़ा, आई डोंट केयर, ये सब कुछ गलत पढ़ा अभी तक। वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, X, Y, Z, U, V, W एंड T, जो चेंज होता रहता है। X चेंज होता है, Y चेंज होता है, Z चेंज होता है, T चेंज होता है, T तो समय होता है, U, V, W। सिर्फ इनको छोड़कर कुछ एक दो शायद और भी हो जाए, वो इनको छोड़कर जितने भी वैल्यू अल्फाबेट में बचते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। अब एग्जांपल देकर सब समझा दूँ कैसे होता है। A, B, C, D, T, Q, R, K, L, M, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड होता है E भी कांस्टेंट होता है, S भी होता है। सुनिए, एक वर्ड है स्मॉल ई, तो अच्छा वर्ड आ गया, इसको बता रहे हैं, अभी बताते हैं, बस एक बार रुकना, एक बार बताते हैं ई के बारे में समझाते हैं। ये अलग है, ये स्मॉल ई अलग है। 1, 2, 3, 4, 5 साइन ए, साइन ए। अब तुमको साइन ए कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट है, अच्छा है, साइन ए अच्छा है, साइन 30, साइन 40, साइन 45, साइन 60 की वैल्यू होती है कि 60 क्या है, वैल्यू है कोई, और साइन 60 की वैल्यू आती है। ए क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आएगी, कुछ भी आएगी, कांस्टेंट ही तो आएगा ना। साइन 30, साइन ए यहाँ से आ गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होने वाला, साइन भी आएगा, ओके। और क्या आने वाला है, साइन 30, मान लो 10 हो जाए, 10 भी हो सकता है, साइन अल्फा हो सकता है, वो एक अलग बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें जो यहाँ पर ये मैंने ई लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं आयलर वैल्यू। मैंने समझाया था जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था आपको आयलर भी इनको बनाया था। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था पूरे मैथमेटिक्स में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आज तक मैंने नहीं सुना कि आज तक हो सकता है। रूट के अंदर की माइनस की वैल्यू को अरेंज कर देना बहुत बड़ी बात है। लॉग के अंदर आता है, एक्सपोनेंशियल में काम आता है, ई सब जगह काम आता है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, ई की जो वैल्यू होती है वो 2.71 होती है, कुछ आगे पीछे हो सकती है, एक अलग बात है। 2.71 इसकी फिक्स वैल्यू होती है, आयलर ई, इसको आयलर वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, आयलर्स।
आयलर्स वैल्यू, आयलर एक साइंटिस्ट का नाम है, लियो पार्ट्स, पता नहीं पूरा नाम नहीं पता मुझे। आयलर मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंदीदा है मेरे साइंटिस्ट। जबकि ये फिजिक्स के थे टीचर, बहुत बड़े लेक्चरर थे, मतलब साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, मतलब फिजिक्स के थे, फिजिशियन बोल रहे हैं, फिजिक्स के थे वो, लेकिन उन्होंने मैथ में ही बहुत बड़ा काम किया। और जाहिर सी बात है फिजिक्स जिसको आती है मैथ तो आती होगी, ई बताया है और ई क्यों बनाया है बहुत बड़ी बात है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये बात समझ आई, ये क्या होते हैं सारे कांस्टेंट, ये क्या होते हैं सारे। अब मेरी बात जरा सुनो, अगर मैं आपसे ये कहना गलत नहीं होगा कि जब फंक्शन कोई होता है y बराबर एफ एक्स, ये क्या है, फंक्शन है, ये क्या है, ये एक फंक्शन है ना, ये क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का। तो जब फंक्शन आता है ना, ये फंक्शन कहाँ से आता है, सबसे मेन बात, तो फंक्शन जो होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिलते हैं आपस में तब फंक्शन बनाते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा वेरिएबल कांस्टेंट ही मिले, कभी कभी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट भी एक फंक्शन बन जाता है, वेरिएबल के साथ वेरिएबल भी एक फंक्शन बन जाता है, ठीक, तो वो एक अलग बात। लेकिन मेन तरीका क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड फंक्शन। जब ये दोनों मिल के आते हैं तो वो y बराबर एफ एक्स बना, तब एक प्रकार का ये क्या बनता है, फंक्शन बनता है। y इज द फंक्शन ऑफ x, बात क्लियर हुई। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है सर, ये ABCD कांस्टेंट कहाँ से बन गए, ये मेन चीज समझ में नहीं आ रही सर, ये ABCD कांस्टेंट कैसे होते हैं, आओ जरा दिखाते हैं। देखो जितने भी स्मॉल लेटर की वैल्यूज होती है वो सारे कांस्टेंट ही होते हैं एक्चुअली। आइए देखते हैं एक बार, कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, बताइए तो कैसी इक्वेशन है, क्वाइट इक्वेशन में यहाँ पर ये जो x वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x, कांस्टेंट क्या है, क्या कांस्टेंट, कैसे मालूम चल जाए, ये तो चेंज होता रहता है ना, और जो चेंज होता रहता है ठीक वो वेरिएबल होता है। भाई x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो ये मान लो वैल्यू बदल देंगे तो x मान निकल आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू होगी उसमें तो फिक्स ही रही है ABCD। तो देखो मतलब 2x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0, अगर ये ABC कांस्टेंट है प्रकार का, अगर ये वैसे रहेगा, अगर ये है तो x का मान निकल आएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। तो जो यहाँ पर x² के साथ होता है वो कांस्टेंट ही तो होता है, 2 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो ABC क्या होते हैं, कांस्टेंट। आपने जब भी कभी क्वेश्चन पढ़ा होगा, वो एक अलग बात है 9 तक में आप इसको इस कैटेगरी को A को भी आप वेरिएबल की कैटेगरी में रखते हो, लेकिन 9th में बच्चों को बताया तो A नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल जब तक आप पढ़ोगे, जब तक पढ़ोगे तो आपको x, y, z, u, v, w और t के अलावा कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा। हाँ वो एक अलग बात है, आप लेट कर लो तो एक अलग बात है कि लेट p एज अ फंक्शन, p क्या मान लिया आप लोगों ने, एक फंक्शन मान लिया, वो एक अलग बात है कि a एज अ फंक्शन मान लिया। अब a मान लो एरिया है, अब वो सर ए तो आपने कहा कांस्टेंट होता है, लेकिन ये एरिया भी तो होता है। अब ए बराबर क्या होता है, एक्स और वाई, तब यहाँ पर एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। अब वो एक्स एक इस पर डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर, तो वहाँ अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए एरिया, अब कहोगे ए तो सर आपने कहा वो होता है, वो कैपिटल की बात कर रहा था। जो जितने भी स्मॉल लेटर होते हैं अलग, वो सारे कांस्टेंट होते हैं। ऐसे PQ² प्लस PX² प्लस QX प्लस R बराबर 0, तो PQR क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। और x क्या होता है, वेरिएबल, y होता है, t होता है, u होता है, v होता है। ज़्यादातर यही पढ़े, मोस्टली यही पढ़े होंगे, कोई और तो पढ़े नहीं। अच्छा और ज़्यादा सारे कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं आपसे यही बात बोल दूँ तो जो वेरिएबल कांस्टेंट का यहाँ पर जो वेरिएबल कांस्टेंट का जो यहाँ पर इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। आपको सिर्फ ये वेरिएबल है, ये क्या है और ये क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, इसका मतलब कुछ बात है कि क्वेश्चन जब कल आएंगे ना तो आप तरस जाओ, कहोगे सर आते हैं, तब आप कॉपी पट्टा देखो यही बात बोलोगे सर आ गया, अब आ गया। ठीक, ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है। अब वेरिएबल भी दो प्रकार के होते हैं, पता है ना आप लोग को, अभी बताया था मैंने, एक डिपेंडेंट और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट। जो डिपेंड करे वो डिपेंडेंट, डिपेंड ना करे वो एक्स और वाई तो आया था ना। अच्छा ये क्या है, कांस्टेंट में दो प्रकार के होते हैं, जरा इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, लेकिन ये मैं यही बता दे रहा हूँ। एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बहुत वर्ड सुना हो तुम लोग इसका, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छ गुणांक। और एक होता है कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट, प्योर फिक्स कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट।
बेटा इस ऑर्बिटरी कांस्टेंट मतलब क्या होता है? ऐसा कांस्टेंट जो अपने हिसाब से रखा जाए या जैसी इसकी नीड हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको इसलिए नहीं ले सकता हूँ कि आपको मैं इसका एग्जांपल इंटीग्रेशन से लूँगा लेकिन आपको बता पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे क्या कहा 9.8 जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? अच्छा कहीं और चले जाओ 9.7 हो जाती है। अब हम कहते हैं अरे अपनी सुविधा के लिए 10 लिख लो, लिखते हैं ना, क्यों लिख देते हो? ऐसा एक ऐसी वैल्यू जो मेरे हिसाब से चेंज होती है, हमें जैसी नीड मतलब जैसी रिक्वायरमेंट वैसा वर्क, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा वर्क। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है 10 की तो मैं 10 ले लूँगा, 5 की तो 5 ले लूँगा, 10 की तो मैं 10 ले लूँगा। अब क्यों? जब इंटीग्रेशन करते हो तो हमेशा लास्ट में कांस्टेंट जोड़ते हो। अब वो कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट नहीं होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। इसीलिए मैंने कहा इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्या समझ आएगा। और एक होता है फिक्स कांस्टेंट जो कभी जिंदगी में नहीं बदलता, जो फिजिक्स में यूज करते हो 1/4 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 kg किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है ना। क्या होता है kg न्यूटन मीटर पर, जो भी हो यार भूल गया। ठीक, ऐसे प्लांक कांस्टेंट वैल्यू 6.64 × 10⁻34 होता है ना। प्लांक कांस्टेंट जूल सेकेंड। ठीक, ध्यान से हमें याद ही है, इसमें बेइज्जती हुई याद ही रहता है। ठीक है, बहुत बेइज्जती हुई भाई, तभी से पढ़ना शुरू किया था, बस वही एक दिन था इससे मैंने पढ़ना शुरू किया। ठीक, ई की वैल्यू यहाँ से हो गई, ये सब वैल्यू होगी। अब स्टार्ट कर रहे हैं आपको डायरेक्ट हम फॉर्मूले जहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहले ही फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन को बताना शुरू करेंगे। पहले एक ही फॉर्मूला बताएंगे, उसी को अच्छे से समझाएंगे और आप बताना। पहले मैंने क्या कहा, पहले ही फॉर्मूला आया, अब बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं और उन फंक्शनों का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। हर फंक्शन का डिफरेंशियल कराना है और कैसे करना देखते हैं। चलिए पहला फंक्शन बना x की पावर n। अब मैंने फिर बोल दिया सर आप तो x की पावर n बोल दिया आपने, मैंने क्या पढ़ा बता रहे हैं आपको, x की पावर n जरूर पढ़ा लेकिन बता रहे, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस। ठीक बेटा, अगर मैं आपसे कह दूं ये x और n में आप कैसे इसको डिफाइन करोगे, कैसे करोगे? ये x क्या है? हाँ सही बोला, x क्या है, n क्या है? ये फॉर्मूला किसका हो गया? वेरिएबल की पावर। ये फॉर्मूला किसका हो गया? रिपीट करो एक बार, ये फॉर्मूला किसका हो गया? x की पावर मतलब वेरिएबल की पावर। तो फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट पहले और एक कांस्टेंट में कम हो गया। वेरिएबल मैंने क्या बोला? वेरिएबल की पावर। तो एक फॉर्म क्या हुआ? कांस्टेंट पहले और एक कांस्टेंट में। क्वेश्चन देखो 3, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर 7। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर -3। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 नंबर l की पावर m लिखा हुआ है। तो क्या बोलोगे इसका डिफरेंशियल? क्या कहोगे? ddx ऑफ x की पावर 7। क्या बोलोगे? 7 पहले और एक पावर में क्या हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा। तुम बताना सकते हो क्या लिखोगे? -3 पहले, एक काम करो -4 हो जाएगा। अब तुम बताओ जरा, इसका क्या आएगा? क्या आएगा? m। क्या मैंने बोला था आपसे, इसीलिए मैंने लिखा क्वेश्चन। हम भी हैं, कुछ तो होंगे ही होंगे। मैंने क्या राज बोला तुमसे? फॉर्मूला किसका होता है? फॉर्मूला किसका होता है? वेरिएबल। एक मिनट रुको, तुम लोग बोल रहे सब लोग, किससे मैंने बोला है? उससे पूछा है ना। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर। ये क्या है? वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर। ये क्या वेरिएबल है? नहीं है। एल क्या है? एम क्या है? 0। मेरी बात सुनो यार, पहले आप लोग तभी तो सीखोगे। सब कुछ सिखाने के बाद यहीं पे आने, यहीं इसी चीज़ के तुम्हें इतना पढ़ाया मैंने सब कुछ तुम्हें। ये क्या है? ये क्या है? तो फॉर्मूला यहाँ से ये कैसे बना दिया तुमने? किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। एक दूसरा फॉर्मूला, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। कैसे? एल क्या है? एन क्या है? कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट भी एक क्या होता है? कांस्टेंट। 2 की पावर 3 8 कांस्टेंट है। 5 की पावर 4
एक वैल्यू कांस्टेंट है, एल की पावर एम, एल एक कांस्टेंट है, एम एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल ना कीजिए, समझे। इसके बारे में कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, आज के इतना रखो, ठीक है।